हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2, प्रतिशतता का भाग 2। ठीक है, देखो इसमें मैंने किस तरह के क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसमें प्राइस ऑफ शुगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, भाई प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाता है तो कंजम्पशन कितनी कम की जाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, या 10% इंक्रीज हो या 20% डिक्रीज हो। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर और कंजम्पशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी उस जगह तक पहुंचने के लिए करने हमें। ठीक है, जिससे आप ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आसानी से कर पाओ और कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, देखो, if 16 by 3% of a number is added with itself, the number becomes 3920, then find the original number। मतलब ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, उसी नंबर का 16/3% उसी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो वो जो नंबर है इस तरह से ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, 3920 आ जाता है। तो आपको वो नंबर पता करना है कि वो कौन सा नंबर था जिसका 16/3% उसी नंबर में ऐड किया गया। मतलब अगर हम एक इक्वेशन के हिसाब से सोचें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि एक नंबर था हमारे पास, क्या, x, उस x में क्या ऐड कर दिया गया, उसी x का 16/3%, और ये ऐड होने के बाद ये नंबर हो जाता है कितना, 3920। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। अब देखो, या तो इस तरीके से करें तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो कैसे करना है फिर भी देख लेते हैं। देखो इस x को ऐसे रहने देते हैं, x मल्टीप्लाई 16/3% को जब आप सॉल्व करोगे, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50/3। परसेंट है तो परसेंटेज हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी, मतलब 50/300। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3920 के बराबर। ठीक है, अब ये पर बचा है हमारे पास x प्लस x/6 बराबर क्या, 3920। और जब आप एलसीएम लोगे तो एक ऐसा नंबर जो दोनों के नीचे आ जाए, तो 6, तो 6 ये कितना डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 को 6 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 6 टाइम्स, तो ऊपर भी 6 टाइम्स, तो इसका मतलब 6x प्लस x बराबर 3920। ठीक है, अब आगे देखो, ये 6x और x जुड़ने पर क्या आ जाएगा, 7x, और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3920 मल्टीप्लाई 6। करने की जरूरत नहीं है अभी, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब 7 से क्या इसको काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 7 से 7 5 जा 35, 4 बचा, 7 6 जा 42, और ये एक 0, तो इसका मतलब इतना आंसर हमारा आएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो आएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी ऑन, ठीक है, 5 6 जा 30, और ये आ जाएगा कितना, 3360। मतलब आंसर कुछ ये है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में कहीं ना कहीं हमें टाइम ज़रूर लगा है, क्योंकि इतनी सारी इक्वेशन हम एग्जाम में थोड़े ना बनाएंगे। एग्जाम में बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए करते हैं। ठीक है, देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 16/3% का मतलब है 16×3 = 48 और 2 50/3% है। प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो 2 जीरो, मतलब 1/6। वो क्या है जो भिन्न है आपका, क्या आ गया, 1/6 आ गया, मतलब जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/6। और फ्रैक्शन को आप हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी कोई फ्रैक्शन होता है, जब भी कभी कोई क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, तो उस फ्रैक्शन का, अगर मैं कहूँ कि p/q एक फ्रैक्शन है, तो ये जो फ्रैक्शन, ये जो p वैल्यू रहती है, ये क्या रहती है, पार्ट रहती है, मतलब नीचे वाले का ही कुछ भाग है। ठीक है, और q जो है वो एक ओरिजिनल वैल्यू को भी शो करता है, इनिशियल वैल्यू को भी शो करता है, और जिससे कंपेयर किया जाता है वैल्यू को उसको भी शो करता है। भाई जैसे कि a की इनकम b से 20% ज़्यादा है, तो जब फ्रैक्शन आएगा तो इसका मतलब b की वैल्यू ये डिनोमिनेटर वाली रहेगी, क्योंकि b से कंपैरिजन किया है। ठीक है, इस तरह से ये हमेशा रहता है किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आप देखोगे, और ये इसी का
पार्ट रहता है कितना, जितना वो परसेंटेज का फ्रैक्शन बना है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई 10% का जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगा, 1/10 आएगा, तो क्या कहते हैं कि ये जो 10 है, इसी 10 का कितना परसेंट, 10%, इसी 10 का मतलब डिनोमिनेटर का ही 10% क्या रहता है, न्यूमरेटर में रहता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ये 6 है यहाँ पर और ऊपर 1 है, तो इस 6 का 16 2/3% कहाँ मिलेगा आपको, न्यूमरेटर में मिलेगा। मतलब इस 6 का 16 सहित 2/3% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, अगर मैं 6 मान लूँ कोई वैल्यू, बट देखो अगर हमें 100 मानता तो उस 100 का 16 सहित 2/3% निकालने में टाइम लगेगा, मतलब 16 सहित 2/3 ही आएगा। या मैं कोई एक ऐसी वैल्यू 50 मान लूँ, उसका भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू मान ली जाए जिसमें हमें सोचना ही ना पड़े। तो ऐसी वैल्यू क्या नजर आएगी हमें, हमें वो 6 ही नजर आएगी, क्योंकि उस 6 का अगर 16 सहित 2/3% आप निकालोगे तो वो किस पर मिलेगा, न्यूमरेटर में मिलेगा, 1। ठीक है, तो अब हमारे लिए आसान हो गया काम। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हमने कहा कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर अपनी तरफ से मान लूं और यहाँ पर फाइनल नंबर निकाल लेंगे। देखो अगर मैं ये कहूं कि ओरिजिनल नंबर 6 मैं मान रहा हूं, ओरिजिनल नंबर क्या मान रहा हूं, 6, तो इस 6 का 16 सहित 2/3% क्या करा गया, जोड़ा गया। तो अगर जोड़ना है तो मैं इसी 6 में एक ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि इस 6 का 16 सहित 2/3% कितना था, 1, और अगर वो एक ही आप जोड़ दोगे तो वो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये सब कहानी होने के बाद इसने कहा कि वो संख्या क्या बन जाती है, 3920 बन जाती है। तो हमने कहा ठीक है, जब जुड़ने के बाद हमारी कितनी संख्या बन रही है, 7 बन रही है, लेकिन सवाल कह रहा है नहीं, कितनी बन रही है, 3920। ठीक है, 7 की जगह वैल्यू कितनी बन रही है, 3920। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को 3920 बनाने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इस 7 को मुझे किस संख्या से गुना करना पड़े कि 392 आ जाए। मतलब इस 7 को मुझे क्या बनाना है, 3920। तो हमने कहा कि इसको कितने से गुना करेंगे, 7 को 5 से गुना कर सकते हो, तो 35 आ जाएगा, बचा 4, 4 और 2 42, तो इसका मतलब 7 को 6 से गुना करोगे तो 42 भी आ जाएगा और एक शून्य। इसका मतलब आपको 7 को इतना संख्या बनाने के लिए, मतलब 3920 बनाने के लिए आपको किससे गुना करना पड़ेगा, वो 560 से। तो हमने कहा जितना आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही इस 6 को भी गुणा करोगे। तो आप गुणा करोगे तो 0, 6 6 36, 3 कैरी ऑन आ गया, 5 6 30 और 3 33। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3360, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको ये करना है। मतलब सबसे पहले जो फ्रैक्शन, जो आपको परसेंटेज दी गई है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका फ्रैक्शन बनाना है। जब आप फ्रैक्शन बना लोगे तो फिर उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, वही ओरिजिनल संख्या माननी है, और न्यूमरेटर को क्या करना है, उतना ही परसेंटेज होता है जिसका वो फ्रैक्शन बना है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो ऐड करना होगा या इंक्रीज करना होगा तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, अगर घटाना होगा तो डिनोमिनेटर में से ही न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और इसी तरह से आप चीजों को कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रखने की कोशिश करिए। 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, द नंबर बिकम्स 6300। ये कह रहा है कि 6 सहित 2/3% किसी संख्या में से घटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वो नंबर जो है वो 6300 हो जाता है। तो आपको बताना है भाई वो ओरिजिनल नंबर क्या था। हमने कहा ठीक है बता देंगे। तो भाई पहले तो फ्रैक्शन बनाओ आप, 6 सहित 2/3%, तो आप ये कहोगे 3 6 18, 18 और 2 20, 20/3% था। ठीक है, अभी केवल हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदला है। ठीक है, उसके बाद ये अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो क्या आ जाएगा, 2 0, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कितनी बार आएगा, ये 15 बार। इसका मतलब फ्रैक्शन कितना है, 1/15। ठीक है, अब 1/15 क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर यहां पर लिख लेंगे और फाइनल नंबर यहां लिख लेंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या मान के चले हमने कभी 15 मान लेते हैं, क्योंकि इस 15 का 6 सही 2/3% क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने कहा 15 में से 1 क्या कर रहा था,
उसने घटाया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम वो 15 में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, और 15 में से एक घटाने पर फाइनल संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 14 आ जाएगी। ठीक है, और ये घटाने के बाद संख्या दी कितनी गई थी, 6300। इसका मतलब 14 की जगह आंसर कितना होना चाहिए, 6300। ठीक है, मतलब जो घटाने के बाद संख्या आई थी वो 6300 थी। हमारे हिसाब से हमने जो नंबर एज्यूम करे हैं वो 15 और 14 थे, तो 14 की जगह वैल्यू कितनी है, 6300। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 14 को किससे गुणा करें जो ये 6300 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 चौक 56, 14 चौक, सॉरी, हाँ 14 चौक क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और बचे कितने के, कितना हमारे पास, 7 बचे, 7 और 0 70, इसका मतलब 14 पंजे 70 और एक 0, और इसका मतलब संख्या को 450 से गुणा करना पड़ेगा, 14 को 450 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि क्या आएगा, 6300। अगर किसी को ये ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस 6300 को क्या कर लोगे आप, भाग कर लोगे किससे, 14 से। ठीक है, तो आप ये देख लेना, 14 चौक 56, और यहाँ पर आ जाएगा 7, ये नीचे उतरा, यहाँ पर 0, 14 पंजे 70। ठीक है, यहाँ पर हो गया, और ये 0 बच गया था, तो यहाँ पर 0 लगा दिया हमने। ठीक, तो जितना यहाँ पर गुना कर रहे हो उतना ही यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा आपको। तो 15 को भी जब 450 से गुना करोगे तो आपका भी आंसर क्या आ जाएगा, देखो हमने देखा कि भी एक 0 तो आएगा, 0 तो ये आएगा ही। हमने देखा 5 पंजे 25 तो लास्ट में, मतलब 5 शून्य तो आएगा ही लास्ट में। हमने देखा कि केवल एक ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, 5 और 0 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एक, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6750। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलें, चलो देखो आगे। एक संख्या है, मतलब किसी संख्या में 11 सहित 1/3% उसी संख्या का जोड़ दिया जाता है तो 1500 हो जाती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 11 सहित 1/9%, मतलब ये कि 11 निम 99 और 1 100/9 है, प्रतिशत हटाएंगे तो 20, मतलब 1/9। 1/9 क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि भाई ओरिजिनल संख्या और फाइनल संख्या। तो हमने कहा कि ओरिजिनल संख्या में क्या मान लेता हूं, 9 मान लेता हूं, और 9 में क्या कर दिया गया, एक जोड़ा गया ना, तो जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना। अब यहां पर क्या करा है, इस 10 की जगह क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब 1500 हो जाती है वो संख्या। तो हमने कहा ठीक है, इस 10 को किससे गुणा करें, हमने कहा 150 से कर लेते हैं। तो उतना ही गुणा यहां पर कर लोगे 150 से, तो 15 ने में 135 और एक 0, आंसर कितना आ जाएगा, 1350। इस तरह से आप कर सकते हो। जब भी कोई चीज घटानी हो तो डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर जोड़ दो, बढ़ानी हो तो जोड़ दो, अगर घटानी है तो माइनस कर दो। इस तरह से कहीं ना कहीं एक ऐसा रेशियो हमारा निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर निकला ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल का रेशियो निकल गया 9 और 10। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। इसने कहा कि भाई एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लेंथ जो है, मतलब लंबाई जो है, मतलब रेक्टेंगल किस तरह का होता है, ये होता है। तो इसने कहा ये जो लंबाई है, ये जो है वो क्या हो गई है, 10% क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है। और ये जो ब्रेड्थ है, ये जो ब्रेड्थ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितना, 20%। तो कहीं ना कहीं इसकी जब साइड वगैरह चेंज होंगी, लेंथ चेंज होगी और चौड़ाई चेंज होगी, तो कहीं ना कहीं उसके एरिया में तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं एक बार। कुछ लोग सोचते हैं भाई 10% बढ़ा और 10%, 20% यहाँ पर कम हो गया तो 10% का चेंज आएगा, नहीं। देखो कैसे कर सकते हैं आप इसको, देखो ओरिजिनल लिख लेते हैं यहाँ पर और फाइनल लिख लेते हैं। ओरिजिनल और फाइनल, क्या, लेंथ और ब्रेड्थ। देखो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ना मुझे पहले पता थी और ना ही मुझे बाद में पता होगी कि बढ़ गई कितनी थी और बढ़ने पर कितनी हो गई है। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन ले लेते हैं इसका 10% का। तो 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो क्या मैं ओरिजिनल लेंथ 10 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। और लेंथ बढ़ानी है तो हमने क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया, और प्लस करने पर लेंथ कितनी हो गई, फाइनल 11 हो गई है। ठीक है,
अब इसने कहा कि ब्रेड्थ में भी चेंज आया था, डिक्रीज हो गई थी, तो हमने कहा कितनी डिक्रीज हुई है, 20%। तो हमने कहा अगर 20% डिक्रीज हुई है तो 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। तो हमने कहा ब्रेड्थ कितनी मान ले, हमने कहा 5 मान लेते हैं, और एक बढ़ाई है आपने या घटाई है, इस बार घट गई है, डिक्रीज हुई है, तो हमने कहा कि ये घटने पर कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ जितनी थी और ब्रेड्थ जितनी थी उसको गुणा कर देना है। तो हमने कहा कि भाई ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को गुणा करने पर 10 गुणा 5 50 आई होगी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया, ये क्या है, एरिया है हमारा। ठीक है, और 11 गुणा 4 अगर करेंगे तो ये बाद वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब आप ये बताओ ये घटी है या एरिया में बदलाव क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है, हमने कहा घटा है। तो अब देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, परसेंटेज क्या निकलता है, चेंज। देखो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है, मतलब चाहे चीजें घटें या बढ़ें, कैसे परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीज होगा तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, डिक्रीज होगा तब भी यही फॉर्मूला। तो जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी आपको नीचे हमेशा कंपेयर करनी है किस वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल मतलब जो आरंभ में थी वैल्यू, जो वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में थी, उसी से कंपेयर करना है, कभी भी बाद वाली वैल्यू से कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100, तो ये आपका परसेंटेज का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने देखा कि एरिया में बदलाव तो हुआ है, और कितना बदलाव हुआ है, हमने देखा भाई बदलाव हुआ है 6 का, बदलाव कितना हुआ है, 6 का बदलाव हुआ है। तो हमने कहा कि 6 का जो बदलाव हुआ है बटे में ओरिजिनल कितना था, मतलब स्टार्टिंग में कितना था, इनिशियल 50 था, और गुणा करेंगे कितना, 100। तो 5 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, इसका मतलब आंसर तो है 12%। और रही बात घटा या बढ़ा है, तो हमने देखा यहाँ पर घटा है, तो 12% क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, और 12% डिक्रीज का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो पहले आप रख लो, जो जो लेंथ नहीं दी थी कोई बात नहीं, अपनी तरफ से जो फ्रैक्शन था उसको आप मान सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से हमने वैल्यू एज्यूम करी और रेशियो आ गया। ब्रेड्थ नहीं पता थी, उसको भी हमने एज्यूम किया, और जो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, तो इस हिसाब से हमारा पहले वाला एरिया और बाद वाला एरिया आ गया। मतलब आप वैल्यू कुछ भी रखोगे ना, कुछ भी वैल्यू, तब भी आंसर आपका क्या आएगा, अगर परसेंटेज ये रहेगी 10 और 20, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो 12% डिक्रीज ही आएगा। चाहे आप लेंथ अपनी तरफ से 100 मीटर मान लो, या 50 मीटर मान लो, 25 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, बस उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का आपको। देखो अब क्वेश्चन है कोन के ऊपर, एक कोन का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या हो गया है, उसमें इंक्रीज हो गई है वो 10% से, और हाइट जो है वो डिक्रीज हो गई है क्या, 10%। अच्छा, रेडियस जो है इंक्रीज हुआ है और हाइट जो है वो डिक्रीज हुई है, तो कितना परसेंट चेंज होगा उसकी वॉल्यूम में, आयतन में कितना बदलाव होगा उसका, तो हमें ये देखना है। देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई कोन के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कोन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पाई मतलब कोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कभी भी इस तरह के अगर कभी भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो चीज फॉर्मूले में कांस्टेंट रहती है, मतलब जो कभी नहीं बदलती है, वो रखने की ही जरूरत नहीं है। मतलब ये 1/3, किसी भी कोण का जो फॉर्मूला लगाओगे, किसी भी कोण का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे, तो 1/3 तो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट है। और पाई भी कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या क्या हो सकता है, हमने कहा रेडियस चेंज हो सकता है या हाइट चेंज हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमें आर स्क्वायर और एच लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ठीक है लिख लिया यहाँ पर कि ओरिजिनल और फाइनल। तो रेडियस देखो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेडियस में कितना बदलाव हुआ है, रेडियस में कितना बदलाव हुआ है, 10% का बढ़ गया है, तो इसका मतलब 1/10, तो 10 में क्या हो जाएगा, +1। तो हमने कहा 10 +1 किया तो क्या आ गया, 11 आ गया।
लेकिन रेडियस का स्क्वायर था, तो रेडियस एक और यहाँ पर लिखेंगे तो रेडियस फिर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 10 से 11। और इस बार क्या रखनी है हमें, हाइट। ठीक है, तो हाइट में कितना बदलाव हुआ है, 10% का बदलाव हुआ है, लेकिन इस बार क्या हो गया, वो डिक्रीज हुआ है, तो -1। तो 10 में से -1 होगा तो क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, r² इंटू एच। तो अब यहां पर देखो कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम का वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी, हमने कहा 10 गुना 10 गुना 10 कितनी आ जाएगी, यहाँ 1000 आ जाएगी। और जब आप इसको गुणा करोगे 11 गुना 11, सॉरी 11×99, और ये कितना आ जाएगा, 1089 आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा, 89। देखो 11 11 121, और जब आप 9 से गुना करोगे तो 9 एकम 9, 2 2 निम 18, 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, 10 क्या आ जाएगा, 89। ठीक है, अब हमें देखना है कि परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज लगाना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे लगाओगे आप, परसेंटेज चेंज, तो हमने कहा कि भाई जो भी बदलाव होगा, बढ़े या घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 89 का चेंज आया है। तो हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कहा कि भाई जो वॉल्यूम पहले थी उसी पर कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाना चाहिए, 1000। ठीक है, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, हमें ये 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये नीचे जो 0 है उसका दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 8.9%। अब इंक्रीज है या डिक्रीज है वो ये बताएगा। ये देखो इंक्रीज हो रहा है, 1000 से 89 बढ़ गया है, तो क्या आ जाएगा, 8.9% क्या है, इंक्रीज है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है आपका। ठीक है, इस तरह से ये आपको करना है। मतलब अगर सिलेंडर का क्वेश्चन आता है इसमें, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr² h होता है। इसका मतलब पाई कांस्टेंट है, तो पाई को नहीं रखना है फॉर्मूले में, केवल रेडियस रखना है, रेडियस का स्क्वायर रखना है, और एच रखना है, हाइट रखनी है। तो कभी भी ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, कभी कभी स्फीयर भी आ जाता है, स्फीयर के रेडियस में बदलाव हो जाता है। ठीक है, या हेमिस्फीयर में बदलाव हो जाता है। तो जो चीज कांस्टेंट रहती है, मतलब फॉर्मूले में जो कांस्टेंट रहती है, उस चीज का आपको इसमें नहीं रखना है कभी भी। केवल जो चीज बदलती है, जैसे रेडियस बदल सकता है, हाइट बदल सकती है, तो इन पर ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रेडियस मतलब अगर आप पाई की वैल्यू रखो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आंसर फिर कहीं ना कहीं वही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो। देखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16/3%। हाँ, ये क्वेश्चन अब ठीक है। The price of sugar is increased by 16/3%, and the consumption of sugar is decreased by 20%. तो find the percentage change in its expenditure। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। देखो, हमें ये पता है कि भाई एक्सपेंडिचर कैसे आता है, एक्सपेंडिचर कैसे आता है, मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च या खर्चा। एक्सपेंडिचर आता है कैसे, कि भाई प्राइस जितना भी होगा, प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे किससे, कंजम्पशन से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, कंजम्पशन से। मतलब कि अगर चीनी 10 रुपए किलो है और आप 50 किलो लेके आ रहे हो, तो 10 गुना 50, तो इसका मतलब आप खर्चा कितना करोगे, 500 रुपए का करोगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अब इसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है कि यहां पर ओरिजिनल और फाइनल लिख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल और फाइनल। देखो, अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, तो हमने कहा कि जो प्राइस है वो 16/3%, मतलब 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%, परसेंटेज हटाएंगे 2 0, इसका मतलब फ्रैक्शन कितना है, 1/6। ठीक है, तो इसका मतलब मैं प्राइस क्या मान सकता हूँ, ओरिजिनली 6 मान सकता हूँ, और 6 पर 1 बढ़ गया था, तो कितना आ जाएगा, ये 7। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अब देखो, कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, तो कंजम्पशन इसने कहा कि कंजम्पशन डिक्रीज हो गई है, कितनी, 20%। तो 20% अगर कंजम्पशन डिक्रीज होगी, तो 20% का मतलब कितना है, 20/100, मतलब 1/5। तुमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कंजम्पशन अगर 5 है, तो 5 पर 1 अगर मैं कम कर दूं, तो फाइनल कितनी हो जाएगी कंजम्पशन, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो,
हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया भाई, एक्सपेंडिचर के चेंज में, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, तो 6 पंजे 30 आएगा और यहाँ पर 4 सत्ते 28 आएगा। तो इसका मतलब हमें देख लिया भाई जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज आया, हमने कहा 2 का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे आप, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, हमने कहा भाई देखो 30 से 28 हो गया है तो इसका मतलब 2 का चेंज आया। और ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है, 30 है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अगर 30 है तो किससे गुणा कर दोगे यहाँ पर, 100 से। तो 2 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 5 से 20 और ये आ जाएगा 5 से 3। तो आंसर आ जाएगा क्या, 6 सहित 2/3%। तो इतना डिक्रीज हुआ है ना, देखो 30 से 28 हुआ है तो इतना परसेंट डिक्रीज है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक स्टूडेंट ने क्या किया, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था हमें, किससे, 5/3 से, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हो जाती है गलतियां, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे उसको हम। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। एक तरीका तो यह है कि भाई एक संख्या मान लेते हैं x, क्योंकि वो संख्या तो कोई भी हो सकती थी, XYZ कोई भी थी। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, लेट्स द नंबर बी x, वो नंबर हमने मान लिया क्या, x। अब देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि उस x को करना मल्टीप्लाई मुझे 5/3 से था, लेकिन मैंने कर दिया उस x को 3/5 से, तो कहीं ना कहीं तो वो डिफरेंस आएगा उसमें, कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर आएगा, चाहे ये ज्यादा रहे चाहे ये ज्यादा रहे, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा। तो हमने क्या करा है, इन दोनों का डिफरेंस लिया। ठीक है, और उस डिफरेंस को ओरिजिनल नंबर से, मतलब ओरिजिनल कैलकुलेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। अब ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत बड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं x इंटू 5/3 माइनस एक्स, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको ये करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, हमने क्या करा, गलती करी क्या, कि वो संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं, एक ऐसी संख्या क्यों ना मान ली जाए। देखो करना हमें 5/3 से था मल्टीप्लाई, लेकिन गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5, मतलब ये गलती है, 3/5 से क्या कर दिया गलती से। हम क्या करेंगे, एक क्यों ना एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे होगी कैलकुलेशन आसान, देखो वो संख्या 3 से भी भाग हो जानी चाहिए और वो संख्या 5 से भी भाग हो जानी चाहिए। तो हमने कहा इन दोनों का एलसीएम, मतलब डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, मतलब 15। हमने कहा वो संख्या क्या मान ली हमने, 15। तो 15 से दोनों को गुणा कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो आंसर आ रहा है हमारा, देखो 3 से 5 बार, मतलब आंसर आ रहा है कितना, ये 25। करेक्ट आंसर आता 25, लेकिन गलत आंसर कितना आया, 9। ठीक है, गलत आंसर कितना आया, 9। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में डिफरेंस तो आया। तो हमने कहा कि कितना डिफरेंस है, परसेंटेज एरर, कितना डिफरेंस है भाई। हमने कहा भाई देखो माइनस करोगे तो 16 आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का डिफरेंस आ रहा है गलती में, डिफरेंस जो है, एरर जो आ रहा है वो 16 का आ रहा है। लेकिन हमेशा किस पर कैलकुलेट करोगे, सही पर करोगे, जो करेक्ट कैलकुलेशन थी, मतलब 25 पर गुणा 100। तो 25 से कितनी बार जाएगा ये, 100 4 बार, और ये आ जाएगा आंसर 64%। ठीक है, अब आंसर कितना है, देखो हमारे पास 64% है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो इसको, एरर वाले क्वेश्चंस को। एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लो जो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए दोनों के। ठीक है, और जब आपने एज्यूम करा तो जब आपका फ्रैक्शन ही खत्म हो गया, यहाँ पर फ्रैक्शन खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन आ गए हैं कि भाई कितना कंजम्पशन कम करें। ठीक है, देखो प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। भाई चीनी का जो प्राइस है वो 10% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब ये कह रहा है कि कंजम्पशन को कितना कम करें, कितना घटाएं हम अपनी कंजम्पशन को, कि हमें अपना खर्चा ना बढ़ाना पड़े, मतलब एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया तो अपना खर्चा कम कर लो, अपना कंजम्पशन कम कर लो, जिससे कि खर्चा जितना पहले हो रहा था उतना ही रहे। ठीक है, करना तो पड़ेगा ऐसा। देखो प्राइस की अगर मैं बात करूं, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस 10% क्या हो गया है,
इंक्रीज हो गया है, 10% इंक्रीज। देखो ओरिजिनल लिख लेते हैं पहले, ओरिजिनल और फाइनल, कंफ्यूजन थोड़ी सी कम होगी आपको। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हो गया है, 10%। 10% का फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं तो 1/10, मतलब 10/100 को काट के बनाया गया है। तो हमने कहा कि प्राइस जो है वो 10 मान लेते हैं ओरिजिनली, और 10 पर एक प्राइस अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ने के बाद क्या गया, 11 रुपए। ठीक है, अब इसने कहा कि कंजम्पशन, क्योंकि हमें ये पता है प्राइस को कंजम्पशन से गुणा करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो कंजम्पशन को अब हमें देखना पड़ेगा क्या रखें, कि क्या है एक्सपेंडिचर, क्या है, दोनों का क्या आ जाए, दोनों का एक्सपेंडिचर क्या रहे, बराबर रहे। जब प्राइस को कंजम्पशन से गुणा करोगे तो जितना एक्सपेंडिचर यहां आना चाहिए उतना ही एक्सपेंडिचर यहां पर भी गुणा करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो कंजम्पशन को एज्यूम करते हैं। अब अपनी तरफ से तो कहीं ऐसे देखो, अगर मैं अपनी तरफ से मान लो एग्जाम्पल कि मैं 50 किलो मान रहा हूं अपनी कंजम्पशन, 10 रुपए किलो चीनी थी, 50 किलो में खर्च कर, मतलब खपत कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरा जो खर्चा है वो कितना आ रहा था, 500 किलो आ रहा था, वो 500 रुपए आ रहा था, 500 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 रुपए ही अभी भी खर्चा आना चाहिए भाई, खर्चा और नहीं है देने के लिए, तो 500 रुपए ही खर्चा आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फंस गए हैं। कैसे फंस गए, क्योंकि 11 के टेबल में तो 500 आता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल ढूंढने में या डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, ये 50 ना काम खराब कर रहा है तो इसको हटाओ, 500 भी हटाओ। मकसद केवल ये होना चाहिए कि आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, जब प्राइस 10 से 11 हुआ था तो मैं एक काम करता हूं, इस 11 को यहां कॉपी कर देता हूं, तो कंजम्पशन 11 मान लेता हूं, और इस 10 को यहां कॉपी कर लेता हूं, तो कंजम्पशन बाद में 10 हो जाएगी। मतलब ये जब 10 रुपए किलो चीनी थी तो मैं 11 खरीद रहा था, और जब 11 हो गई तो मैं 10 खरीद लूंगा, कहीं ना कहीं खर्चा बराबर। देखो 10 को 11 से गुणा करोगे 110, 11 को 10 से गुणा करोगे 110, तो कहीं ना कहीं खर्चा क्या हो गया हमारे, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, बिल्कुल इक्वल हो गए। तो देखो अब हमने कितनी कम की कंजम्पशन, हमने कहा एक कम करी है, किस पर, ओरिजिनल कितनी थी, 11 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 99 और 1, इसका मतलब 9 सहित 1/11% आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब किसी किसी के मन में क्या आता है, चीनी 10 रुपए किलो 10% बढ़ गई है तो खपत भी 10% कम कर दो, खर्चा बराबर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर रख दें तो इस तरह से कैसे हो सकता था, यहाँ पर 10% हो ही नहीं रहा। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी तो इक्वल करना है आपको, तो याद रहे ये बार बार एक्सपेंडिचर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको क्रॉस में लिख देते हो, जो यहाँ पर वैल्यू यहाँ लिख दी और यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ लिख दी, तो आप ये समझ जाना कि आपने एक्सपेंडिचर को इक्वल कर दिया है। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर इक्वल करना हो तो ये क्रॉस में आपको लिखने पड़ेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, how much percent must a householder decrease its consumption so that expenditure remains same? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ओरिजिनल लिख लेते हैं या फाइनल लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, हमने कहा 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज का मतलब क्या है, 20/100 मतलब 1/5। मतलब ये कि प्राइस जो 5 था, एक इंक्रीज होकर वो कितना हो गया है, 6 हो गया फाइनली। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 6 ले आएंगे, यहाँ पर 5 ले आएंगे, क्रॉस में हमने वो संख्याएं लिख दी, जिससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। देखो 5 6 30, 6 पंजे 30, एक्सपेंडिचर इक्वल, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, कि कंजम्पशन कितनी कम करी है उसने, परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज कितनी कम हुई है कंजम्पशन में, परसेंटेज चेंज। तो हमने कहा भाई एक चेंज हुआ है, एक का चेंज आया, पहले क्या था कंजम्पशन 6 था, गुणा 100, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 16 सहित 2/3%। ठीक है, देखो 16 सहित 2/3% किस पर मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो उसको, बस आपको ध्यान रहे अगर क्रॉस में लिख दोगे इन वैल्यूज को
तो एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये हर बार ऐसा ही सवाल नहीं आता कि एक्सपेंडिचर इक्वल हो। कभी कभी वो बोल देता है कि एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीज करने के लिए तैयार हूं या 20% करने के लिए तैयार हूं, इंक्रीज मतलब खर्चा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। देखो इसने कहा प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 40%, और इस बार क्या करा है उसने, ओरिजिनल कंजम्पशन हमें बता दी है कि भाई 50 किलो की खर्च खपत हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ओरिजिनल लिख लेते हैं, यहाँ पर फाइनल लिख लेते हैं। देखो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस ओरिजिनली कुछ भी मान सकते थे हम। हमने कहा 40% का फ्रैक्शन बनाओ तो 40/100। ठीक है, 0.02/5। तो हमने कहा प्राइस पहले 5 मान लेते हैं और 2 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, प्राइस 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो इसने कहा कि ओरिजिनल कंजम्पशन हम बताएंगे, कितना बताएंगे ये, तो हमने कहा भाई वो कह रहे हैं 50 किलो खपत हो रही है। कितना बता रहा है वो, 50 किलो। तो अब एक्सपेंडिचर हमें निकालना पड़ेगा। देखो 5 रुपए के हिसाब से 50 किलो अगर वो खर्च कर रहा है तो खर्चा कितना हो रहा है यहाँ पर, 250 रुपए का हो रहा है। वो कह रहा है अब क्या, कि एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कि भाई खपत इतनी कम कर दो कि केवल खर्चा कितना बढ़े, केवल 12% बढ़े। इसका मतलब इस 250 का 12% खर्चा हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, 12% क्या बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो 250 का 12%, 250 का 12%। ठीक है जी, निकाल लो। ठीक है, 6 से 5 से 2 बार, 5 से 6, सॉरी 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 बार, तो 5 छिक 30 रुपए का खर्चा बढ़ने के लिए तैयार है। तो 250 रुपए पर अगर 30 रुपए खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा अब कितना होने लगेगा, 280 रुपए। अगर अब 280 रुपए खर्चा हो रहा है तो अब ये बताओ 7 रुपए के हिसाब से कितनी खपत मैं यहां पर करूं कि 280 आ जाए। तो हमने कहा कि गुणा करने पर आ जाना चाहिए, तो 7 को किससे गुणा करें जो 280 आ जाए, तो हमने कहा भाई 40 से, क्योंकि 4 सत्ते 28 और 1 शून्य, इसका मतलब 40 किलो अब मुझे खर्च करना पड़े, मतलब खपत करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने अपना खपत कितनी कम की, हमने कहा 10 किलो कम की। इसने ये नहीं पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा उसने, तो केवल आपने बताना है कि खपत कितनी कम करी है। तो हमने कहा पहले 50 कर रहा था अब 40 करेगा, तो कितना केजी का डिफरेंस आएगा, 10 केजी का डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो। देखो वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ओरिजिनल कंजम्पशन इज 36, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ओरिजिनल लिख लिया यहाँ पर, फाइनल लिख लिया यहाँ पर। तो देखो प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब है क्या, 20/100 मतलब 1/5। तो हमने कहा प्राइस जो है वो 5 है और 5 पर एक इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस 6 हो जाएगा। ठीक है, और कंजम्पशन उसने बताया है कि पहले कितना कर रहा है वो, कंजम्पशन 36 केजी वो खर्च कर रहा है, खपत कर रहा है। तो ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 36 को 5 से तो आ जाएगा कितना, 180 एक्सपेंडिचर। तो ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए तो तैयार है, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाने के लिए तैयार है वो ये देखो। एक्सपेंडिचर वो बोल रहा है कि वो केवल 10% बढ़ाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर 10% का चेंज करोगे तो 180 का आपको 10% निकालना है, जो कि 18 ही आएगा, 198 हो जाएगा। देखो 180 का 10%, जब भी किसी का 10% निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाय उतना परसेंट कर दो। ठीक है, तो 18 आ जाएगा। तो 18 जब बढ़ेगा, जब 18 क्या होगा, बढ़ेगा, तो 18 बढ़ने पर कितना आ जाएगा, ये 198 हो जाएगा। अब 6 से कितनी संख्या को, इस किस संख्या को यहाँ गुणा करें, 6 से किस संख्या को गुणा करें 198 आ जाए। हमने कहा 6 तिया 18 और 1 बचा, फिर से 6 तिया 18, 198 हो गया। इसका मतलब कितना केजी हमने कम कर दी अपनी खपत, 3 केजी हमने कम कर दी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले, प्राइस ऑफ शुगर या कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऑफ राइस या प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है, इस तरह से
बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मतलब अगर आप इस तरह से एक फॉर्मेट में बना के करोगे तो ये बार बार देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये प्राइस कंजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये वैल्यूज लिखोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस के दौरान आप क्या करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें लिखनी कम हो जाएंगी आपकी, बस वैल्यूज से ही काम चलेगा। ये तो केवल आपको समझाने के लिए हम है ओरिजिनल और फाइनल, और ये बार बार 20% का फ्रैक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे चीज़ें आपको समझ आए, आप ये ना सोचो कि ये वैल्यू कहाँ पर आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज को ही थोड़े अच्छे क्वेश्चन इस बार लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।